हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं डबल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए एवं लास्ट में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भाग 20 अनुक्रमांक 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ऑप्शन एन में देख लेते हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन जो है कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है तो इसका सही आंसर अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है भारतीय संविधान के अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 ईस्वी में जो है कि पहली बार संशोधन किया गया था। कब? तो 1951 ईस्वी में पहली बार संशोधन किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। नोट, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किए गए तथा 2 नए अनुच्छेद 31 को तथा 31 ख जोड़े गए और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया। 31 क में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कि कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है कि संविधान के अनुच्छेद 101वें में। किसमें? 101वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10वां है। क्या है? 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का 21वां क्या हो जाएगा? 21वां। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं।
तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 है। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 42वां। किसके? 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24वां। क्या हो जाएगा? तो 24वां इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देशी नरेशों के प्रीविपसी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा 26वां। क्या हो जाएगा? 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31वां। क्या हो जाएगा? 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 11वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11वां। किसका? तो 11वां इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किस संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो 13वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का 18वां। क्या हो जाएगा? 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 35वें। क्या हो जाएगा? 35वें से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कहता है सबसे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था। विशेष दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36वें संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 में बना। क्या हो जाएगा? 1975 में बना। यहाँ पर एक नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है, कहता किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा था भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी गणना की गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एवं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।